प्राचीन भारत की पावन भूमि पर एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की आंखें श्रद्धा से झुक जाती हैं, श्रवण कुमार। वे अपने माता पिता की सेवा और भक्ति के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा में भी होती है। जन्म और बचपन। श्रवण कुमार एक साधारण गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता नेत्रहीन थे। वे संसार की सुंदरता देख नहीं सकते थे, पर उनके हृदय में अपार प्रेम और संस्कार थे। बचपन से ही श्रवण समझदार और करुणामय थे। वे अपने माता पिता का सहारा बन गए। छोटी उम्र में ही उन्होंने घर का काम संभाल लिया, पानी लाना, भोजन बनाना, लकड़ी काटना और माता पिता को भोजन कराना। गांव के लोग कहते थे, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र भगवान सबको दे। श्रवण का उत्तर होता, माता पिता की सेवा ही मेरा धर्म है। माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा। समय बीतता गया। एक दिन उनके माता पिता ने कहा, बेटा, हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, पर मन में एक इच्छा है, मरने से पहले तीर्थों के दर्शन कर ले। यह सुनकर श्रवण के मन में विचार आया, गरीबी है, साधन नहीं है, पर माता पिता की इच्छा अधूरी कैसे रहने दूं। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने कंधों पर माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा कराएंगे। उन्होंने एक मजबूत बांस लिया और उसके दोनों सिरों पर टोकरी बांधी। एक टोकरी में पिता, दूसरी में माता को बैठाया। इस प्रकार कंधों पर भार उठाकर वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे नीचे पहाड़, तेज धूप, बरसात, पर श्रवण के कदम कभी नहीं डगमगाए। सेवा और त्याग का उदाहरण। यात्रा के दौरान वे पहले माता पिता को भोजन कराते, फिर स्वयं खाते। रात को पहले उनके सोने की व्यवस्था करते, फिर स्वयं जमीन पर लेट जाते। कई बार उनके कंधों पर घाव हो जाते, पैर छिल जाते, पर वे मुस्कुराते रहते। माता पूछती, बेटा थक तो नहीं गए? श्रवण कहते, आपका आशीर्वाद साथ है, थकान कैसी। उनकी सेवा देखकर राहगीर भी भावुक हो जाते। लोग उन्हें प्रणाम करते और कहते, यह सच्चा पुत्र है। अयोध्या के निकट। एक दिन वे अयोध्या के निकट एक घने वन में पहुंचे। उस समय संध्या हो रही थी। माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठाया और कहा, मैं अभी पानी लाता हूँ। वे घड़े में पानी भरने के लिए नदी की ओर गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने आए हुए थे। वे शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे। उन्होंने पानी भरते समय घड़े की आवाज सुनी और समझे कि कोई हिरण पानी पी रहा है। राजा ने बिना देखे बाण चला दिया। बाण सीधे श्रवण के सीने में जा लगा। वे कराह उठे। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा एक युवक घायल पड़ा है। अंतिम क्षण। राजा दशरथ ने दुखी होकर पूछा, वत्स, मैं कौन सा पाप कर बैठा? श्रवण ने धीमी आवाज में कहा, राजन, मैं अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए पानी भरने आया था। वे पास ही वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें पानी पहुंचा दीजिए और सच्चाई बता दीजिए। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। राजा का हृदय पश्चाताप से भर गया। माता पिता का शाप। राजा दशरथ कांपते हुए पानी लेकर वृक्ष के पास पहुंचे। नेत्रहीन माता पिता ने पूछा, बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? राजा ने रोते हुए सारी घटना बता दी। यह सुनते ही माता पिता विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, राजन, तुमने हमारा सहारा छीन लिया। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ेगा। उनका यह शाप आगे चलकर सत्य हुआ। जब राजा दशरथ के प्रिय पुत्र राम को वनवास हुआ, तब वे पुत्र वियोग सह न सके और प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की अमर कथा। श्रवण कुमार का जीवन भले ही छोटा था, पर उनका आदर्श अमर हो गया। वे त्याग, सेवा और भक्ति के प्रतीक बन गए। आज भी जब कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, तो लोग कहते हैं, देखो, यह तो श्रवण कुमार है। उनकी कथा हमें सिखाती है, माता पिता का सम्मान सर्वोच्च धर्म है। सच्ची भक्ति सेवा में है। त्याग और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। कहानी का संदेश। आज के युग में लोग व्यस्तता और स्वार्थ में माता पिता को भूल जाते हैं। श्रवण कुमार की कथा हमें याद दिलाती है कि जिसने हमें जीवन दिया, उनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, पर सेवा से उसे हल्का अवश्य किया जा सकता है। श्रवण कुमार ने दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने कर्मों से असाधारण बन सकता है। उनका नाम इतिहास में नहीं,